गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 9 में अल्बेरोनी के जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे। सो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्बेरोनी मध्य एशिया के खौरजम का निवासी था। उनका जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में खौरजम के पास बीरू नामक स्थान पर 4 दिसंबर 973 ईस्वी को हुआ था। खौरजम शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। अल्बेरोनी ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और एक विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत आदि भी थे। गजनी के शासक सुल्तान मोहम्मद ने 1017 ईस्वी में खौरजम पर आक्रमण किया एवं वहां से कई विद्वानों को अपने साथ राजधानी गजनी ले आया। इसके बाद 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु सितंबर 1048 ईस्वी तक अल्बेरोनी गजनी में ही रहा। मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय ही अल्बेरोनी भारत आया। उसने भारत में जो कुछ भी देखा उसका वर्णन उसने अपने वृत्तांतों ने किया। अल्बेरोनी ने भारत पर अरबी भाषा में लगभग 20 पुस्तकें लिखी, लेकिन इन सब में किताब उल हिंद तथा तहकीक-ए-हिंद एक बेजोड़ ग्रंथ है। उसने इस पुस्तक का सृजन 30 अप्रैल 1030 ईस्वी से 29 दिसंबर 1031 ईस्वी के बीच किया। उद्देश्य: अल्बेरोनी इस पुस्तक किताब उल हिंद के द्वारा अपने स्वदेशी भाइयों के सामने भारत के दार्शनिक और ईश्वर तत्व विषयक सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन करना चाहता था। वह लिखता है, उन लोगों के लिए सहायक जो उससे धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्राहक जो उसके साथ संबंध होना चाहते हैं। अल्बेरोनी ने इस पुस्तक के लेखन के लिए अधिकांश भारतीय धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया। वह पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। भागवत गीता के पवित्र विचारों से वह अत्यधिक मोहित था। उसकी गणित एवं ज्योतिष में अत्यधिक रुचि थी। भारत आकर उसने संस्कृत भाषा के मूल ज्योतिष ग्रंथों को पढ़ा। अल्बेरोनी ने ब्राह्मण, पुरोहित एवं विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। संस्कृत भाषा के बारे में उसके विचार इस प्रकार थे: यदि आप इस कठिनाई से पार पाना चाहते हैं तो यह आसान नहीं होगा, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा विभक्तों दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द, मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते हैं। व्युत्पन्न में कोई अर्थ नहीं और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है।
जिन्हें भली प्रकार समझने के लिए विभिन्न विषयक संकेत पदों के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के बारे में लिखने के लिए आता है स्टूडेंट्स, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। अरबी में अल-बरूनी द्वारा लिखी गई यह पुस्तक कुल 80 अध्यायों में विभक्त है। सर्वप्रथम उसने अपनी भूमिका लिखी है। अंत में एक परिशिष्ट दिया है जिसमें अनेक महान व्यक्तियों, दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों के विषय में लिखा है। यह एक विशाल ग्रंथ है जिसमें भारतीय धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विद्या, रीति रिवाज, परंपराओं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, मापतौल की विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, प्रांतों की सीमाओं, नदियों आदि की जानकारी मिलती है। इसके 80 अध्यायों में से अधिकांश नक्षत्र विद्या विषय की विषय वस्तु पर आधारित है। इसके 47 अध्याय में वासुदेव एवं महाभारत की कथा तक दी गई है। जहाँ तक भारतीय समाज के वर्णन का संबंध है, इसके 9वें अध्याय में जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। वर्ण व्यवस्था मतलब जाति व्यवस्था। 63 अध्याय में ब्राह्मणों के जीवन पर उल्लेख है। 64 अध्याय में जातियों के अनुष्ठान एवं रीति रिवाजों का वर्णन है और 69 अध्याय में भारतीय स्त्रियों की स्थिति का वर्णन है। So students,